ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का टेरर फेस पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगांव में हमला किया था, उसी पैटर्न पर सिडनी में हमला हुआ है। दोनों ही हमलों में आतंकी पाकिस्तान से। आतंकी हमले के दो लोकेशन पहलगांव और सिडनी है। पहलगांव में हिंदुओं को टारगेट किया गया तो सिडनी में यहूदियों की टारगेट किलिंग की गई। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पहलगांव और सिडनी की। तो ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। शुरुआती जांच में साफ हुआ है कि सिडनी में निहत्थे लोगों पर फायरिंग करने वाले दोनों आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं। इस वारदात के बाद एक बार फिर यह साबित हो चुका है कि जहां जहां आतंकवाद, वहां वहां पाकिस्तान। आतंकी वारदात से ऑस्ट्रेलिया में टेंशन। सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। सिडनी में आतंकियों ने जश्न मना रहे लोगों का खून बहाया। आतंकी बाप बेटे ने बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी किया। सिडनी में फायरिंग करने वाला यह आतंकी नवीद अकरम है। ब्रिज पर खड़े होकर इसने अपनी बंदूक से लगातार गोलियां दागी। आतंकी घूम घूम कर गोलियां चलाता रहा। जिस अंदाज में नवीद बंदूक चला रहा था, उससे तो ये साफ है कि वो नौसिखिया नहीं था, बल्कि पूरी तरह ट्रेन था। अब सवाल इसी बात का है कि नवीद अकरम की ट्रेनिंग कहां हुई। ऑस्ट्रेलियन एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं और कई अहम खुलासे भी हुए। जांच में साफ हो चुका है कि हमला करने वाले दोनों हमलावर बाप बेटे हैं। सिडनी में 24 साल के नवीद अकरम और उसके पिता साजिद अकरम ने हमला किया था। नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का है। वो पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ और वहां हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया आकर अल मुराद इस्लामिक इंस्टीट्यूट में एंट्री ली और यहां से उसने मजहबी शिक्षा ली। अल मुराद यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें नवीद अकरम एक शख्स के साथ नजर आ रहा है। साथ ही इकरा की किताबें और तजवीद का जिक्र है। इसी नवीद ने सिडनी में बॉन्डी बीच पर नरसंहार किया। पुलिस ने 50 साल के हमलावर साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। Satisfied that there were two offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. सोशल मीडिया पर नवीद के लाइसेंस की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है। एजेंसियां अब उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां भी खंगाल रही हैं। आतंकी हमले की जांच करते हुए पुलिस को पता चला है कि नवीद सिडनी के बॉनी रिंग में रहता है।
दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने सिडनी के उसके घर पर छापा मारा तो वहां भी उसके पाकिस्तानी होने से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये मामला सिर्फ एक आतंकी हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, कट्टरपंथ और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जैसे गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियों के साथ साथ खुफिया तंत्र इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर नवीद अकरम किस रास्ते से कट्टरता की ओर बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस मामले की तह तक जाकर कड़ा एक्शन लेने का दावा किया है। सिडनी आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ही दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा सप्लायर है। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, आतंकी हमलों में पाकिस्तान का कनेक्शन जरूर सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले जैसा ही था। सिडनी में आतंकियों ने निहत्थे लोगों की उसी तरह हत्या की जैसे पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों का खून बहाया था। सबसे खास बात यह है कि दोनों जगह हुए हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का सीधा रोल रहा है। सिडनी में हुए हमले के बाद एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कभी अवैध प्रवासियों का खुला स्वागत किया गया और अब उस नीति पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच अरब एक्सपर्ट ने इस आतंकी हमले के पीछे भी पाकिस्तान का कनेक्शन होने पर दुनिया से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुछ महीने पहले भारत ने कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित इस्लामी जिहादी आतंकवाद का सामना किया था। दुनिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब वही विचारधारा ऑस्ट्रिया और बॉन्डी बीच तक पहुंच गई है, जहां यहूदी समुदाय का नरसंहार हुआ। पाकिस्तान ने हाल ही में सुडानी मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व वाली सेना को हथियार भेजे हैं, जो 80,000 से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ये सब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद फैलाता रहा है। संसद पर हमला हो, मुंबई अटैक हो, पुलवामा हो या पहलगाम, हर जगह पाकिस्तान ने साजिश के तहत आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। पहलगाम हमले के बाद आतंकी ठिकानों और आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की सेना के अड्डों को मिट्टी में मिलाया गया। बावजूद इसके पाकिस्तान की आतंकी फितरत कम नहीं हो रही। पाकिस्तानी आतंकवाद का ऑस्ट्रेलिया सबसे नया शिकार हुआ है, मगर इससे पहले कई बड़े देशों को पाकिस्तानी आतंकी दहला चुके हैं। 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर 2 विमान गिराए गए, जिससे दोनों टावर ढह गए। तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी के ठीक बाहर पेंटागन से टकराया। इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए, जबकि 19 आतंकियों का भी खात्मा हुआ। आतंकी हमले का सरगना ओसामा बिन लादेन सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ा था। लादेन की इस करतूत से पूरी दुनिया हिल गई थी। अमेरिका सदमे में था, पर अंदर ही अंदर बदले की आग सुलग रही थी। अमेरिका लगातार ओसामा बिन लादेन की तलाश में जुटा था। आखिरकार 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकन नेवी के जवानों ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर लादेन को ढेर कर दिया, जो पाकिस्तान पर बड़ा तमाचा था। पाकिस्तान आतंकवाद का ब्रांड एम्बेसडर है।
और कई बार उसकी हकीकत दुनिया देख चुकी है। मॉस्को में एक कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकियों ने हमला किया। वीडियो में बंदूकधारी आतंकियों को हॉल में घुसने और वहां गोलीबारी करने से पहले अंधाधुंध फायरिंग करते हुए देखा गया। हमले के वक्त वहां 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आतंकियों ने 145 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। रूस के मॉस्को शहर में एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए इस आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का नाम उछला था। जांच में पता चला कि हमलावर का संबंध पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के साथ थे। पाकिस्तान की जमीन से फैला ये वैश्विक आतंक अब किसी एक देश की समस्या नहीं रह गया है। अफगानिस्तान, भारत, ईरान, बांग्लादेश, ब्रिटेन और अब रूस, लगभग हर कोने में पाकिस्तान से जुड़ी आतंकी कहानियां उभर रही हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कम्युनिटी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।